गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों एक बार फिर आपके सामने दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का भाग है, जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है कि रूटीन वो अपने दिनचर्या में इसे शामिल करें एडिटोरियल को। क्योंकि दोस्तों उसमें तमाम तरह की जो करंट की बातें होती हैं, जो तमाम तरह के आंदोलन हो रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, इसके माध्यम से हम एक व्यापक तरीके से चीज़ों को समझने में हमें जो है आसानी होती है। तो जो दोस्तों जो आज का विषय वो है मुसीबत बनता इंटरनेट मीडिया, और इससे लिखा है संजय गुप्ता जी ने। तो आप लोग देख चुके होंगे जो मुसीबत बनता इंटरनेट मीडिया, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि आजकल हमारे देश में तमाम प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मतलब इसका जो यूटिलाइज़ करना चाहिए सही दिशा में, सार्थक दिशा में ना करके दोस्तों लोगों को गुमराह करने में किया जाता है। आप देखते हैं होंगे कि गलत चीज़ों को किस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है सही बनाने में, और सही चीज़ों को किस प्रकार से बिगाड़ कर प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उसको गलत बना दिया जाए। तो इस वजह से दोस्तों समाज में, देश में तमाम तरह की अस्थिरता बन जाती है। कभी कभार तो अस्थिरता इतनी व्यापक हिंसा में बदल जाती है कि शासन और प्रशासन के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो उसी से रिलेटेड आज हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ लिखा है, कृषि कानून विरोधी आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस पर जो उत्पात मचाया गया उसे भूला नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आप लोगों को। 26 जनवरी, जिसे आप गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों आपने उस दिन देखा होगा कि दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में एक वार्ता हुई। और वार्ता जो हुई दोस्तों ये कि हम जो है एक परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड। उसके बाद जो प्रशासन था उसने दिशा निर्देश जारी किया कि यदि आप इस रास्ते से चलते हैं और हिंसक ना हो के अहिंसा का पालन करते हैं, सामंजस्य बनाकर चलते हैं, तो आपको अनुमति दी जाएगी। क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, आपको आंदोलन करने का अधिकार है। पर ऐसा किसी प्रकार का आंदोलन नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे नागरिक के अधिकारों का हनन हो या फिर देश में अव्यवस्था या गतिरोध पैदा हो। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन की कुछ टुकड़ी जो है कि हिंसक प्रवृत्ति पर उतारू हो गए और लाल किले पर चढ़ के जिस प्रकार से तिरंगे को उतारा गया, अपमानित किया गया, उसके बाद अपना एक धर्म और एक संगठन का झंडा लगाया गया, जो बहुत ही अपमानित करता है और भारत जैसे देश के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। कैसे आप कहेंगे हम धर्मनिरपेक्ष हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मानसिकता दोस्तों बहुत ही पूर्वाग्रह से पीड़ित है। वो वहाँ तक सोच ही नहीं पाएंगे। वो अपने जाति से, अपने मजहब से, अपने परिवार से बाहर निकलें तब न। इस तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान हुई व्यापक हिंसा ने यही साबित किया कि इसे कुछ देश विरोधी ताकतों का भी समर्थन हासिल है। तो देखते हैं दोस्तों, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि ये जो आंदोलन था इसे अस्थिर और हिंसक बनाने में किन किन बाहरी ताकतों का हाथ है और कितना बड़ा एक कंस्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचा गया था। इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसकी पुष्टि तब हुई जब किसानों के समर्थन में पॉप गायिका रिहाना और स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किए। और यहाँ पे दोस्तों मियाँ खलीफा एक बहुत ही पॉर्न एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी हैं उस इंडस्ट्री की, पॉर्न इंडस्ट्री की, पर उनका यहाँ पे जिक्र नहीं है, नाम नहीं लिया गया है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग होंगे जो अवगत होंगे। अब सोचिए ऐसे ऐसे लोग, पहले तो लोगों ने सोचा कि दोस्तों ये कैंपेन में सहयोग कर रहे हैं, पर दोस्तों अभी बाद में आपको पता चलेगा कि इस प्रकार से टूल किट का प्रयोग किया गया इन बड़ी हस्तियों के माध्यम से देश को अपमानित करने का, देश को अस्थिर करने का, देश विरोधी कार्य करने का। ग्रेटा ने अपने ट्वीट के साथ जो टूल किट शेयर की, उसने इसका भंडाफोड़ कर दिया कि इस आंदोलन को विदेश में बैठे खालिस्तानी न केवल हवा दे रहे हैं बल्कि भारत को बदनाम करने का अभियान भी चला रहे हैं। यह टूल किट खालिस्तानियों के इशारे पर तैयार की गई। इसे तैयार करने में जिन लोगों ने मदद की
उनमें बेंगलुरु की दिशा रवि, मुंबई की निकिता जैकब और पुणे के शांतनु मुलुक का नाम आया। इसमें दिशा की गिरफ्तारी हो गई है। यह आश्चर्य की बात है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानियों ने दिशा, निकिता और शांतनु को अपने साथ कैसे मिला लिया और उन्होंने भी उनका साथ देना क्यों स्वीकार किया। अब सोचिए, कुछ लोग जिनका यहाँ पे नाम है, वो पर्यावरण के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पर दोस्तों, किस प्रकार से खालिस्तानी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बताएं। खालिस्तानी एक देश विरोधी संगठन है जिसकी मांग है कि पंजाब के कुछ क्षेत्रों को काटकर पंजाबियों को बसाया जाए और उसका नाम खालिस्तानी रखा जाए, जिस तरह से पाकिस्तान को बसाया गया। तो दोस्तों, ये तो देश को अपमानित और अस्थिर करने के प्रयास में कुछ लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि दोस्तों, अपने देश के लोग बाहरी दुश्मनों के हाथों कैसे नाचने लगे, उनकी बातों में आ गए। ये अपने आप में एक समझ ली शर्म की बात है। खुद को पर्यावरण कार्यकर्ता बताने वाले ये तीनों पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की आड़ में सक्रिय कनाडा के खालिस्तानियों की मदद को तैयार थे। इसका पता इससे चलता है कि इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात भी की। दिशा की ग्रेटा से बातचीत का विवरण बताता है कि उसे एहसास था कि वह किसी गलत काम में लिप्त है, इसलिए उसने ग्रेटा से टूल किट हटाने को कहा। सोचिए, ग्रेटा से टूल किट हटाने को कहा। और एक चीज़ आपको बता दें, जैसे ही कुछ दिशा की और कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी होती है, हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, न करके मंद बुद्धि से यदि उन्हें संबोधित किया जाए, तो किस प्रकार से वो लोग इसका अपोज कर रहे हैं और करें नहीं भैया, रिलीज़ करिए इनको, ये आंदोलन करने का अधिकार है भैया, आंदोलन करने का आपको अधिकार है। इसीलिए तो कभी सीए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी फलाने के नाम पे तमाम तरह के आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पर इस चीज़ का आपको विरोध करने का अधिकार नहीं है कि आप देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाके उसकी छवि को बिगाड़ें, देश को अपमानित करें। ये तो पूरी तरह से गलत है। और हमारे देश में जो बड़े लेवल की जो पार्टियां हैं, जो बड़े तथाकथित नेतागण हैं, वो भी दोस्तों कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। वो भी करें नहीं भैया, सही है, इनको रिहा करो। तो दोस्तों, चूँकि ये गलत है, टूल किट मामले की छानबीन कर रही दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच से यह स्पष्ट है कि पंजाब के किसानों को भड़काने, मोदी सरकार को नीचा दिखाने और भारत को बदनाम करने के लिए इंटरनेट मीडिया का जमकर बेजा इस्तेमाल किया गया। यह किसी से छिपा भी नहीं कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के जरिए कृषि कानून विरोधी आंदोलन को किस तरह भड़काया जा रहा है। तो आपको बता दें, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दोस्तों जो सोशल प्लेटफॉर्म है, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और जो तमाम अन्य जो पॉपुलर जो है आपके एप्लीकेशंस, वो सारे हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जैसे 49 से लेके अधिक संख्या भी हो सकती है दोस्तों, चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया गया। और एप्लीकेशंस को बैन इसलिए किया गया क्योंकि उन पे एक आरोप सिद्ध कर दिया गया कि ये निजता का उल्लंघन करते हैं, हमारी जो प्राइवेसी है उससे लीक करते हैं। और आपको पता है, जितने लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, वो खुल कर व्हाट्सएप वाले ने बोला है कि भैया अब जो है एक अलग से उसमें ऑप्शन आएगा और आपका जो निजता है हम उसको शेयर करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद तमाम तरह की जवाबदेही, स्पष्टीकरण हमारे देश की सरकार ने मांगा है कि अगर ऐसा हुआ तो हमें अमूमन बंद करना पड़ेगा अपने आपके एप्लीकेशंस को। तो दोस्तों, हम ऐसे एप्लीकेशंस को क्यों प्राथमिकता दें जिस वजह से हमारी निजता का उल्लंघन हो। मान लीजिए आपके मोबाइल में कुछ बहुत व्यक्तिगत, बहुत ही महत्वपूर्ण यदि फ़ोटो हो, वीडियो हो और उसका कोई पब्लिक कर दे, तो सोचिए, तो ये सारी चीज़ें अब ये लोग करेंगे। और कितना भी आपको आश्वासन दे दें, विश्वास में ला दें, पर दोस्तों हर जगह गलत हो रहा है। ऐसे ही कभी रूस, कभी अमेरिका, कभी चाइना, फलाना ठिकाना, ऐसे ही लोग इन एप्लीकेशंस के ऊपर बैन नहीं कर रहे हैं, इस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। कभी कभार तो इनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जाता है और अमेरिका ने कई बार लगाया भी है, पैसे भी लिया है। नए कृषि कानून को रद्द किया जाए,
और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बने। इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे पंजाब के किसान पराली जलाने पर कार्रवाई के प्राविधान वाले कानून के विरोध में हैं। चलिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो किसान चाहे भारत देश हो चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, यदि वो पराली जलाते हैं तो दोस्तों ये गलत है। आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी हम उसको कुछ नहीं दे पाएंगे। अभी कभी कभार देखते होंगे ठंडियों में वो स्थिति बन जाती है दिल्ली में कि दोस्तों लोग सांस तक नहीं ले पाते हैं। तो कम से कम ये चीज़ देखिए, अभी ये हाल है, 10 साल बाद क्या हाल होगा। जो कभी कभार हम कल्पना करते हैं ना कि गैस सिलेंडर पीछे बांध के सांस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो वो स्थिति भी आ सकती है यदि इसी तरह हम लोग पर्यावरण को प्रदूषित और दूषित करते रहें। तो दोस्तों वो दूर नहीं, जब हमारे बच्चे हमारे आंखों के सामने तड़पते मिलेंगे। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जीव जंतु बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार और कारण इंसान ही है। इंसान अपने विकास के चक्कर में किस प्रकार से पर्यावरणीय जीव जंतुओं का नष्ट कर रहा है और किस प्रकार से उनका खनन कर रहा है। जो नेचुरल चीज़ें हैं एक मात्रा में उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, पर दोस्तों कुछ नहीं, सब निकाल लो पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के गर्भ से। कुछ भी हो, कुछ मत छोड़ो आने वाले जनरेशन के लिए। आखिर ग्रेटा थनबर्ग या फिर दिशा निकिता और शांतनु कैसे पर्यावरण हितैषी हैं कि चाहते हैं कि किसानों को पराली जलाने की छूट मिले। पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में किसानों की ओर से पराली जलाया जाना भारत के पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ग्रेटा, दिशा निकिता, शांतनु को तो पराली जलाने के विरोध में आंदोलन खड़ा करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण की चिंता करने वाले नहीं, बल्कि वैसे आंदोलन जीवी हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने संसद में किया था। आंदोलन जीवी सदैव आंदोलनों की ताक में रहते हैं और यदि वह सरकार के खिलाफ हो रहा होता है तो उसमें कूद पड़ते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ ऐसे कई आंदोलन चलाए गए हैं जिनमें आंदोलन जीवियों की खासी भूमिका रही है। मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, 2014 से जब से बीजेपी सत्ता में आई, आपने देखा कि दोस्तों कभी अवार्ड वापसी, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी एनपीआर, कभी मॉब लिंचिंग, कभी हिंदू मुस्लिम, ऐसे तमाम तरह का बहिष्कार हुआ है इस सत्ता का, इस चेहरे का। तो दोस्तों आप आंदोलन करिए, किसी के विरोध में आइए, पर उतना ही आइए जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि न बिगड़े और देश के विकास में बाधा न पहुँचे। आप महीने महीने तक जो है कि सदनों को ठप करके बैठे हुए हैं। सदन में जिस प्रकार से हल्ला मचा हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाती है, इससे दोस्तों देश उन तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण ज़रूरत की चीज़ें, उन पे चर्चा ना करके अनावश्यक जब चर्चा करेगा तो देश अस्थिर हो जाएगा। देश उस गर्त की तरफ चला जाएगा जहाँ पे उसे नहीं होना चाहिए। दूसरों के आंदोलन के सारे अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले आंदोलन जीवित तत्व इंटरनेट मीडिया का बेजा इस्तेमाल करने के साथ झूठी खबरों और अफवाहों का भी सहारा लेते हैं। देश में ऐसे कई गैर सरकारी संगठन जो पर्यावरण या मानवाधिकार की आड़ में भारत को नुकसान पहुंचाने या फिर उसकी छवि खराब करने वाले आंदोलन चलाते रहते हैं। कई बार इनके पीछे उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी हाथ होता है जो भारत की प्रगति से चिढ़ते हैं। इन सब की एक बड़ी ताकत है इंटरनेट मीडिया। या मीडिया किस कदर बेलगाम हो गया, इसका प्रमाण सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्विटर और फेसबुक को उनकी मनमानी के खिलाफ नोटिस जारी किया जाना और उन्हें फटकार लगाना। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ, भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ, और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग शासन प्रशासन में आने वाले हैं, तो आपके अंदर भी ये समझ होनी चाहिए और ये भी आपका उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे किसी भी माध्यम से, यदि भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय संविधान को, भारतीय नागरिकों को कहीं भी दुष्प्रचारित किया जा रहा हो तो ऐसी प्रत्येक साधनों को बहिष्कार प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और ये आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यह अच्छा कि भारत सरकार इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर लगाम लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह समय की मांग भी है क्योंकि ये कंपनियां बेलगाम होती जा रही हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में दुनिया भर में मनमानी करने में लगी हुई हैं।
भारत सरकार जहां इंटरनेट मीडिया यूजर्स के अधिकारों को मजबूत करने जा रही है, वहीं ऐसे उपाय भी करने जा रही है जिससे किसी भड़काऊ सामग्री को जल्द हटाया जा सके। ऐसे उपाय शीघ्र किए जाने चाहिए और वे कारगर भी होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेट मीडिया कंपनियां मुसीबत बनती जा रही हैं। ये कंपनियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में बैर भाव बढ़ाने, लोगों को गुमराह करने और हिंसा भड़काने वाले तत्वों को भी संरक्षण देने की नीति पर चल रही हैं। कई बार तो वे अतिवादी और आतंकी तत्वों को भी प्रश्रय देती हैं। उनकी इस नीति से आज पूरी दुनिया तंग है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभार लगता है कि जो फेसबुक है, जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कुछ ऐसे जो एप्लीकेशंस हैं जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पे मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो गलत चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी, ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है उससे बहुत जल्दी उसे प्रचारित कर देते हैं। पर जब आप कभी सही बातें, सही ज्ञान समाज को, देश को देंगे ना, तो वो 10 व्यू रहेगा तो 50 व्यू रहेगा। पर अभी कोई किसी को गाली दे दे तो वो देखेंगे मिलियन में चला जाएगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इंटरनेट मीडिया फर्जी खबरों का सबसे बड़ा स्रोत और गढ़ बन गया है। उसके कारण न केवल सार्वजनिक विमर्श दूषित हो रहा है, बल्कि ध्रुवीकरण भी बढ़ रहा है। वास्तव में अब इनसे लाभ कम, हानि ज़्यादा हो रही है। यदि इन कंपनियों पर लगाम नहीं लगी तो सरकारों के लिए शासन चलाना और खासकर कानून व्यवस्था कायम रखना एवं समाज में सद्भाव बनाए रखना मुश्किल होगा। इंटरनेट मीडिया कंपनियां कभी तो अतिवादी तत्वों को अपने स्तर पर ही प्रतिबंधित कर देती हैं और कभी यह कहने लगती हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनका काम तो लोगों को अपनी बात कहने की सुविधा देना भर है। ट्विटर ने अमेरिका में संसद पर हमला करने वालों के समर्थकों को तो स्वतः संज्ञान लेकर प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन भारत में लाल किले पर हमला करने वालों के सहयोगियों, समर्थकों पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। जब भारत ने उसे ऐसा करने को कहा तो उसने आनाकानी का परिचय दिया। इससे उसके पक्षपाती और दुराग्रही होने का ही पता चलता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि इंटरनेट मीडिया पर लगाम लगाने में देर न की जाए। कई देश इसी दिशा में कार्यरत हैं। भारत को भी तेज़ी से सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट मीडिया कंपनियों की निरंकुशता किसी के भी हित में नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता है, कोई ज़रूरी नहीं है यदि हम इन सारे एप्लीकेशंस को, जो हमारे निजता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जो हमारी भारतीय अस्मिता को दागी और बागी बनाने के लिए काम करते हैं, जो हमारे देश की अखंडता को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, यदि इनका यही उद्देश्य है तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से चाइना इन तमाम एप्लीकेशंस को अपने यहाँ जगह नहीं देता, वो खुद के एप्लीकेशंस बनाता है और उसी से सारे चाइना के लोग जुड़े हुए हैं। उससे देश का पैसा देश में ही रहता है। तो हम भारतीय लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों, भारत सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है कि भविष्य में इस तरह की गलतियां इन एप्लीकेशंस के माध्यम से न दोहराई जाए, या कोई सख्ती के साथ एक कानून बनाया जाए जिसका पालन यदि ये कंपनियां न करें तो उन्हें पूरी तरह से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह से दोस्तों चाइनीज उत्पादों पे लगा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।